स्ट्रेट लाइन में आपका खैर मकदम है। मैं चौधरी उवैस अभी मौजूद हूँ जम्मू खटिका तालाब के एरिया के अंदर। खटिका तालाब का एरिया बताऊँ तो काफ़ी फेमस है बहुत सी चीज़ों के लिए। अपनी फूड प्रिपरेशंस की बात करें तो उसके लिए भी। इसके अलावा ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो हमेशा कभी ना कभी कोई इश्यूज़ उसके लिए भी ये हमेशा जो है लाइमलाइट में रहता है। तो हमारे साथ जो है यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। फ़िलहाल तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जहांगीर अहमद भट्ट है। जी जहांगीर साहब, क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं खटिका तालाब के? जी यहाँ मेरी दुकानें हैं, होटल है मेरा यहाँ। ठीक है जहांगीर साहब, अभी जो इलेक्शन हुआ, बात करें पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें तो आपने वोट दिया? जी हाँ बिल्कुल वोट दिया। ये देखिए निशान है वोट का। जी वोट डाला हमने। किसको वोट किया जानना, ये पूछना तो नहीं चाहिए, बट किसको वोट किया? हमने कांग्रेस को वोट किया। आपने कांग्रेस को वोट किया? मैक्सिमम यहाँ के जो लोग हैं तालाब खटिका के, ये वार्ड नंबर 5 आता है, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। इन मैक्सिमम लोगों ने कांग्रेस को ही वोट डाला है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। वजह जान सकता हूँ? क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है जो सबको साथ लेके चलती है, और जो बाकी इश्यूज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर कांग्रेस को वोट डाला है तो उसका क्या बेनिफिट है हमें और क्या नुकसान है। आपसे जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेके वोट किया आपने कांग्रेस को, और आप पहले भी शायद कांग्रेस को वोट करते आए हैं, तो क्या कुछ कांग्रेस ने जो है आपके इलाके के लिए किया? देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेकुलर जमात है, और सेकुलरिज्म का जो है, इंडिया जो है हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ वही चीज़ चलेगी जो सब लोग चाहेंगे। और कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो सबको लेके साथ चलती है। एज ए बिजनेसमैन, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, आप किस तरह से देखते हैं ये सरकार जो बीजेपी की सरकार रही, उसमें कितना काम हुआ लोगों के लिए, और कितना सबका साथ और सबका विकास कहाँ किस हद तक सही साबित हुआ? देखिए जो सबका साथ सबका विकास है, जो ये नारा था बीजेपी का, ये तो टोटली फेल है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, कोलिशन सरकार आई थी जम्मू कश्मीर में, पीडीपी की और बीजेपी की जो कोलिशन सरकार थी, ये टोटली नाकाम रही है। क्योंकि ये लोगों के जो मुद्दे थे ये उसको एड्रेस नहीं करती थी। ये एक अपने मुद्दे, कश्मीर की जो पार्टी थी पीडीपी, वो अपना वहाँ का नारा मारती थी। जम्मू की जो बीजेपी है, ये जम्मू वालों का नारा मारती थी। इसी नारों में, इसी शोरगुल में ये सरकार गिर भी गई, और इन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया। हम लोग पूरा 4 साल तक ये हुकूमत रही है और हम टोटली परेशान थे। ठेकेदार के लिहाज से भी बोलता हूँ मैं, और एज ए बिजनेसमैन भी बोलता हूँ। हमारी दुकानें, होटल हैं यहाँ, और बाकी जो यहाँ लोग हैं सब परेशान थे, क्योंकि यहाँ 6 महीने में बहुत काम होता था। जब सरकार गिर गई तो सेक्टर तो मूव हुआ मगर काम नहीं हुआ। देखिए डेवलपमेंट की बात करें, सेक्युलरिज्म को हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं, सेक्युलरिज्म से डेवलपमेंट की बात करें, करप्शन की बात करें, तो कांग्रेस के दौर में आपने कितना डेवलप जो है होते हुए देखा अपने एरिया को, और कितना करप्शन जो है उसमें कमी आई, कितना उसका जो है बेनिफिट आपने उठाया कांग्रेस के दौर में? देखिए कांग्रेस के दौर में भी हम ठेकेदारी करते थे, यहाँ का बिज़नेस था। तो बिज़नेस को, ठेकेदारी को अगर दोनों को मैं कंबाइन लेके चलूँ तो यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के दौरान में बड़ा फ़ायदा था। यहाँ मतलब जैसे जम्मू म्यूनसिपलिटी है, PWD RNB है, टाउन ड्रेनेज सीवरेज है, PHE डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है हम वहाँ सब जगह काम करते हैं। उनके दौरान में जो काम हुआ ना, वो ये हुकूमत, सेंटर की हुकूमत जो बीजेपी है, वो 17 साल तक वो काम नहीं करवा सकती जो कांग्रेस ने काम करवाया है यहाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम इरफान यूसुफ है। इरफान साहब, वोट किया? जी बिल्कुल, ये देखिए ये निशान। जी फिर से बताऊंगा, पूछना तो बनता नहीं है, बट किसको वोट किया? जी मैंने कांग्रेस को किया है। कांग्रेस को वोट किया? जी। क्यों कांग्रेस को वोट किया? कांग्रेस को इसलिए वोट किया क्योंकि मुसलमानों के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, और मुसलमानों के एक ही पार्टी है जिसको मुसलमान वोट डाल सकते हैं, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। इस वजह से कांग्रेस को वोट करना हम लोगों के लिए लाजमी हो गया। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं या कोई प्रोफेशन के अंदर हैं अभी? जी मैं क्या कहते हैं अपना बिज़नेस करता हूँ, मेरा होटल लाइन का बिज़नेस है जी। तो उसके अलावा मेरी शॉप्स भी हैं, वो हमने रेंट पे दी हुई हैं, तो यही मेरा काम है। तो आपका होटल का बिज़नेस पिछले कुछ वक्त में कैसा चल रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, और आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है नई आपको दिख रही हैं? कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको अभी? जी चेंजेस तो बहुत सी हैं। अब जैसे हम सोचते थे कि कांग्रेस बीजेपी आएगी, मोदी साहब आएंगे तो डेवलपमेंट होएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो उन्होंने अपनी ही की,
तो हम लोगों की डेवलपमेंट कुछ नहीं हुई। यहाँ के रोड्स देख लीजिए आप, तो बिल्कुल खसारा हालत में है, जिनकी कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है। तो ये गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना ही पेट भर रही है, बाकी लोगों आवाम के साथ इनको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने सुना, खटीका तालाब के एरिया और इसके अलावा बात करें हम और भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो जम्मू के अंदर हैं, चाहे वो गुजर नगर है, बठिंडी का एरिया है, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि वोट कांग्रेस को दिया, और कांग्रेस को इसलिए दिया क्योंकि एक सेक्युलर अप्रोच जो है कांग्रेस की लोगों के तरफ, उसकी वजह से दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे एक उठता है, और सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस का क्लेम है उसको जस्टिफाई करने में पिछले 70 साल से क्या कांग्रेस किस हद तक कामयाब हुई है। सवाल ये उठता है कि पिछले 70 साल में कितनी कम्युनल हार्मनी पे काम किया कांग्रेस ने, कितना कम्युनली जो है इश्यूज़ को न्यूट्रलाइज़ किया। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन। थैंक यू वेरी मच।